किया। उसी तरह आपको जानकर खुशी होगी कि नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, 3 वर्षों तक 2014 से 17 तक मंजूषा कला की जीवंत प्रदर्शनी आयोजित कराई गई है। इस बार भी हम उसको वहाँ पर प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। दिल्ली जब जाइएगा तो उसे भी देखिएगा। मंजूषा कला में कलाकारों के लिए जो जीवंत प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने गोवा में, मुंबई में और मॉरिशस उनको भेजा। मॉरिशस तक भेजते हैं हम लोग उसकी प्रदर्शनी के लिए। और आप भागलपुर में जाके घर में सोए रहते कुछ लोग, ये बड़ी दिक्कत है। और मॉरिशस वाला ध्यान से देखता। उसी तरह मंजूषा कलाकार के लिए इस साल तक मंजूषा कला में एक भी स्टेट अवार्डी नहीं थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कई को हमने खुद अपने हाथों से अवार्ड दिया है। स्टेट अवार्डी को हम लोग ये काम करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि आज बिहार में हम लोग 5 शिल्पों में जो जीआई टैक्स था, जीआई टैग जो होता है उसका बड़ा महत्व होता है। जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग में था, सिक्की कला में था, एलिट खतवा में था, सुजनी कला में था, भागलपुर सिल्क में भी जीआई टैग है। लेकिन आज मुझे भागलपुर की सरजमी पर घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 14 सितंबर 2021 से भारत सरकार ने मंजूषा कला को भी जीआई टैग दे दिया है। खुशी की बात। मंडल जी ताली बजाइए। उसी तरह मंजूषा कला की जो पहचान है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ाएंगे, तब बढ़ाएंगे हम। लेकिन ये कोई ये नहीं कहेगा कि भागलपुर के हैं इसलिए बढ़ा रहे। अरे भाई जीआई टैग मिला, लेकिन ये सौभाग्य से अगर मधुबनी पेंटिंग को हम प्रचारित करते हैं कि अमित शाह जी को मिले तो मधुबनी पेंटिंग दिया, राष्ट्रपति जी को जाकर मधुबनी पेंटिंग दिया। अब तो जो भागलपुर के कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी आते मेरे से मिलने, मैं उनको भी मधुबनी पेंटिंग देता। लेकिन वो अपने अब लोग कहेंगे प्रतिष्ठित आदमी का पैमाना क्या है। वो पैमाना ये है कि जो हमसे मिलने सिर्फ मेरे से ही मिलने आ जाए, और ऐसे लोग जो समाज में प्रेरणा दे सकते हैं, मिलिए, उनके बच्चियों को खबर कीजिए। और हर लोग जो यहाँ आज आए हैं तो यहाँ आप अकेले आए हैं, लेकिन ये मेला अकेले घूमने की जगह नहीं, साथ में आइए। हमने किसी को कहा कि साथ में परिवार सहित आइए, उन्होंने कहा आप तो अकेले आ गए। यहाँ तो लोग हाजिर जवाब भी बहुत होते। मैंने कहा नहीं, अकेले नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ आया और हमारी धर्मपत्नी आज उपेंद्र महारथी संस्थान के, अशोक जी को मालूम होगा, वहाँ पर जाके वो नाराज है। उन्होंने कहा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना अच्छा हैंडीक्राफ्ट है, इसका प्रचार करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। ये बिल्डिंग बन रही है 30 करोड़ की लागत से, लेकिन जो कलाकृति है उसका एक बुक बनना चाहिए, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। उन्होंने कहा बताइए कौन मंत्री है, हम लोग उनसे जरूर कहेंगे। तो वहीं पर बहुआ देवी दी थी पद्मश्री, उन्होंने कहा आपके पति ही मंत्री हैं, उन्हीं से कहना। तो मुझे उन्होंने फोन किया कि भाई इतना बड़ा आपका कार्य, ये उपेंद्र महारथी संस्थान है। तो हमने कहा आप कोई भी सुझाव देंगे, हम तो सब सुझाव को मानना ही है, लेकिन आपका ये सुझाव तो बिहार के हित में होगा। तो आज वो वहाँ जाकर देख के आए। आपको भी मैं कहता हूँ जब पटना आइए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टूर गाइड बने बिहार का, जो बाहर से टूरिस्ट आए, उसमें म्यूजियम देखने जाए, गोलघर देखने जाए, खादी मॉल तो अब देखने आएंगे ही लोग, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी कुर्ता पैजामा खरीदे हैं अपने से देख के, उसमें मैंने उनकी मदद किया। वो मधुबनी वाला लिए, मधुबनी का ये, और जो मैडम राष्ट्रपति जी और उनकी जो लड़की थी, उन्होंने
भागलपुरी सिल्क लिया, तो ये भागलपुर के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो हम लोग उसको भी करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि भागलपुर में जो आप जानते हैं कि भागलपुर की जो एक साड़ी है, जो जगत जननी सीता जी का जो पीला वाला सिल्क की जो पीली साड़ी मानी जाती है, वो पूरे देश में बड़ी पॉपुलर है। कुछ जगह तो इसकी बहुत डिमांड है। आज चाहे विरोधी ही कौन हो, हर विचारधारा के लोग हर वंश से हर चौकड़ी पर एक ही चर्चा होती है कि जो काम सैयद शाहनवाज हुसैन कर सकता है भागलपुर के लिए वह कोई नहीं कर सकता, या विरोधी भी दावे के साथ कहते हैं। हम सबसे चूक हुई है। आज यह विशाल भीड़ आपके ये स्नेह समारोह उपस्थित हैं और आप भी जिस तरह से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, यह स्नेह को प्रदर्शित करता है। और हमें उम्मीद जगी है कि आप उद्योग मंत्री के रूप में आप जो बिहार में एक नए दायित्व को संभाला है पार्टी के निर्देश पर, और भागलपुर को उद्योग नगरी बना करके भागलपुर को एक नई पहचान या कि कोई भी कर्मा को वापस करके आप भागलपुर के स्नेह को साबित करेंगे, देश और दुनिया के पटल पर साबित करेंगे। यह हम सब भागलपुर वासियों को पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सपना है, चाहे एयरपोर्ट का सपना हो, चाहे एनएचएटी का सपना है, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सपना है, चाहे यहाँ पर उद्योगों का जाल बिछने का सपना है, चाहे सिल्क का, चाहे जर्दालू का, चाहे कतरनी का इंटरनेशनल मार्केटिंग का सपना है, हम दावे के साथ कह सकते हैं उस सारे सपने को जमीन पर उतार सकते, उसको साकार कर सकते हैं। तो आप में सैयद शाहनवाज हुसैन है और इस क्षेत्र की जनता आपको मैंने देख रही है। अब इस मंच से इतना ही कहना चाहेंगे कि आज बड़े उम्मीद से लोग के इंतजार कर रहे हैं, और आज हम लोगों को आप निराश न करते हुए हम लोगों के तन मन में, हम लोगों के मन मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार करते हुए, और आप अब जवाबदारी उठाइए कैसे एनएचएटी की दुर्दशा दूर होगी, कैसे यहाँ उद्योगों का जाल लगेगा, कैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहां स्थापित होगा, कैसे यहाँ का सिल्क, यहाँ का कतरनी, यहाँ का जर्दालू इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं भागलपुर वासियों की तरफ से अपने संबोधन में इन सब विषयों पर विशेष रूप से आप प्रकाश डालेंगे। हम सब आपको सुनने के यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि हर भागलपुर वासियों के दिल में शाहनवाज बसता है, और शाहनवाज के दिल में भागलपुर वासी बसते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं दिल से निकाल सकता। बस इसी के साथ हमें बातों को विराम देता हूँ। अपने नेता से मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आता हूँ तो घर जैसा प्रेम और स्नेह मिलता है। और यहाँ लघु उद्योग मंच ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और जो भी संभावनाएं हैं भागलपुर एनएचएटी की बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए मैंने बात किया है नितिन गडकरी जी से भी, नितिन नवीन जी से भी, जल्द उसको हल करेंगे। और क्योंकि मैं सरकार में हूँ बिहार में, इस नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि इसको मैं सही मुकाम पर पहुंचाने का काम करूं। तो इस काम के लिए और उद्योग के क्षेत्र में भी, सिल्क में, हैंडलूम में बड़ा काम हो। भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि भागलपुर सिल्क जो है, महामहिम राष्ट्रपति जी की अपनी फर्स्ट लेडी ने भागलपुर की साड़ी खरीद कर भागलपुर की साड़ी को पूरा नाम दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। टेक्सटाइल पार्क के लिए भी आपने घोषणा की? नहीं, मैंने कहा टेक्सटाइल